हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आने वाली है। ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास होती है क्योंकि चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। और श्री तो लक्ष्मी जी को बोलते ही हैं, मतलब माता लक्ष्मी की पूजा होती है और श्री हनुमान जी की भी पूजा होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी की बताई गई है और चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम तो श्री हनुमान जन्म उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब ये किस दिन पड़ रहा है? 12 अप्रैल को पड़ रहा है श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव, चैत्री पूर्णिमा के दिन। तो इस दिन आप क्या करेंगे? प्रातःकाल स्नान करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे नारंगी रंग के, लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर पर चौकी स्थापित करें या तो मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, हनुमान जी की कोई फोटो रखें और फोटो रखने के बाद अगर कोई फोटो ऐसी है कि आप चोला चढ़ा सकते हैं, सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर, तो आप चोला चढ़ाएं, भगवान को तिलक लगाएं और हो सके तो भगवान को लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें और वहीं पर बैठकर बूंदी के लड्डू चढ़ा दें, मीठा पान चढ़ाएं, गुड़ और केले का भोग लगाएं। ये कार्य आप हनुमान मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जयंती पर श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव के रूप में दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी का भगवान श्री के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी मदद से भगवान श्री राम रावण का वध कर माता सीता को अयोध्या वापस लाए थे। भगवान के प्रति उनकी अटूट भक्ति और अपार शक्ति के लिए जाने वाले हनुमान जी साहस और निस्वार्थ सेवा और भक्ति के प्रतीक भी हैं। इनकी पूजा करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है। नकारात्मक सुरक्षा, मतलब जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे सुरक्षा मिलती है भगवान को, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है इनको देखकर। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो इस दिन जो है बूंदी के लड्डू भगवान को चढ़ाएं, पान का बीड़ा चढ़ाएं, भगवान को मंदिर में जाकर लंगोट चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र भगवान को अर्पण कर सकते हैं, नारंगी रंग के वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, लंगोट जरूर चढ़ाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक झंडा जरूर लगाएं और एक झंडा अपने घर पर लगाएं जिसमें जय श्री हनुमान या श्री राम लिखा हो। कहा जाता है जिसकी छत पर श्री हनुमान जी या श्री राम जी का झंडा होता है उसके घर में तांत्रिक और नेगेटिव एनर्जी मतलब परेशान नहीं करती। इसके अलावा लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और मिठाई तो अर्पण करेंगे ही करेंगे आप। इस दिन हनुमान बाहुक का पाठ भी करें और अपनी सेहत से संबंधित समस्या के लिए प्रार्थना करें, शीघ्र ही आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, गुड़ का भोग लगाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा मीठी चीज़ों का भी आप इस दिन भोग लगाएं और फिर बाद में दान कर सकते हैं। इससे हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करें आप, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और बजरंग बाण का पाठ जैसे 5 बार 7 बार विषम संख्या में करें। सुंदरकांड का पाठ आप एक बार ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके समय के ऊपर आप कितनी बार कर रहे हैं, संकल्प आपने कितना लिया है। हनुमान जी की सट्टिका आती है, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, छोटी सी होती है। इसके अलावा आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें मूंगे की माला से। मंदिर में करते हैं तो काफ़ी फायदा मिलता है, नहीं तो आप घर पर ही बैठकर पूजा कर सकते हैं। श्री हनुमान जी को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय है तो गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें, गुलाब की अगरबत्ती आप जला सकते हैं और वहीं पर बैठकर आप पूजा करें हनुमान जी की प्रतिमा के आगे। मतलब जब तक आप पूजा करें तब तक वो दीपक जलता रहे। इसके अलावा आप उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि पीपल के पत्ते को धोकर उसमें लाल चंदन से या पीले चंदन से आपको जय श्री राम लिखकर एक माला बनाकर हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। धन से संबंधित दिक्कतें हैं तो आप बरगद के पत्तों को धोकर उस पर भी आप जय श्री राम ऐसे लिखकर आप लाल चंदन या पीले चंदन से बनाने के बाद भगवान हनुमान जी को आप मतलब चढ़ा सकते हैं। इससे धन से जो दिक्कतें आ रही है ना, धन से संबंधित कोई भी दिक्कतें वो दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। और भगवान के श्री हनुमान जी के कंधे का जो सिंदूर होता है ना, वो अपने माथे पर लगाते हैं तो भी कहा जाता है बीमारी है, तांत्रिक क्रियाएं असर नहीं करती, ऐसा कहा जाता है। इस तरह आप पूजा करें और श्री राम जी का भी आप याद जरूर करें। राम चालीसा पढ़ सकते हैं, राम जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्री राम दूताय नमः, श्री राम दूताय नमः। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर हनुमान जी की पूजा में आपने श्री राम जी को याद नहीं किया तो पूजा वो स्वीकार नहीं करते, इसलिए श्री राम जी की पूजा आप पहले करें फिर हनुमान जी की पूजा करें। इसके अलावा रामायण की आप चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं 11 बार 21 बार, जो आपको अच्छी लगती है। इस तरह आप पूजा करें। इसके अलावा छोटा सा हवन भी कर सकते हैं हनुमान जी के मंत्रों से आप, और एक नारियल लेकर उस पर जो है पीला चंदन से मतलब आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद अपनी मनोकामना बोलकर आप लाल कपड़े में लपेटकर हनुमान जी की प्रतिमा के मतलब कहते हैं पास रख देते हैं और प्रार्थना अपनी करते हैं, मतलब जो भी आपकी समस्या हो
तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आना चालू हो जाती है। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप जो है जो वहाँ पर धूप बत्ती जलती है ना, उसकी अगरबत्ती की जो कहते हैं ना राख होती है, वो जरूर लगाए अपने माथे पर लाकर। इससे भी कहा जाता है किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। और जो आपने नारियल रखा है ना लाल कपड़े में स्वस्तिक बनाकर, वो अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको बांध भी सकते हैं। आप हनुमान जी के पास रख दें या बांध दें उसको वहाँ पर जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। मतलब गांठ लगा दे, जितनी मनोकामना है 11 गांठ लगा दे, 21 गांठ लगा दे, इससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। शाम के समय जो है आप तुलसी के पेड़ के नीचे आप दिया जलाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे भी दिया जलाएं, क्योंकि हनुमान जी का जन्म उत्सव है और साथ में चैत्री पूर्णिमा है। और इस अगर हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं इसमें श्री जन्म उत्सव पर, तो आप एक टाइम का भोजन करें, वो भी मीठा भोजन करें। और जो चैत्री पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलकर मतलब व्रत खोलेंगे, वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद। श्री लक्ष्मी जी का जो है आपको मंत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को श्री भी बोलते हैं। तो इनके लक्ष्मी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, शिव सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। बाकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाल चीजों का दान करें, गुड़ है, केला है, बूंदी है, इसका दान करें आप। इस दिन जो है ब्रह्मचार्य का पालन करें। अगर आप हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं, हनुमान जन्म उत्सव बना रहे हैं, तो ब्रह्मचार्य का पालन करें। हो सके तो दिन में सोए ना, पशु पक्षियों को सताए ना, गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, और खुद भी लाल, पीला और नारंगी रंग के वस्त्र पहने। इसके अलावा आप जो है हनुमान जी के जितना भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं उतना करें, आपको भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इस तरह आप पूजा करें। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।